जमशेदपुर में जोरदार बारिश से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी उफान पर है, जिससे खरकई नदी से सटे इलाकों में पानी घुस गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बारिश ने बढ़ाई परेशानी, निचली इलाकों में जल जमाव, उफान पर नदियां। जमशेदपुर में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जोरदार बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बागबेड़ा और जुगसलाई क्षेत्र में खरकई नदी से सटे इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे करीब 500 घरों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भी लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी रही। क्या स्थिति, और अचानक से लोगों को पहले सूचना दी जाती थी निचले इलाकों के लोगों को, अब इस बार ऐसा क्यों हुआ जो कि 500 घर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए, कोई अपने सामान को बाहर नहीं निकाल पाए? इस बार प्रशासन के द्वारा पूर्व में यहाँ ना माइकिंग की गई, ना पूर्व सूचना दी गई। रात में अत्यधिक बारिश होने से और उड़ीसा का बैंगिल डैम का न सिर्फ निचले इलाके जलमग्न हो गए, बल्कि खरकई और स्वर्णरेखा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खरकई नदी पर बने पुराने पुल तक पानी पहुंचने लगा है। अभी हम खरकई नदी में हैं। खरकई नदी के मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये छोटा ब्रिज है जो अब निश्चित तौर पे ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसके बाद ये पानी छोटा ब्रिज को पार कर जाएगा। जैसे ही छोटे ब्रिज को छुएगा उसके बाद पूरे बेस्टोपुर में ये पानी प्रवेश कर जाएगा, ये बाढ़। इधर कोवाली थाना क्षेत्र के हेसड़ा में बारिश के कारण कच्चा मकान ध्वस्त हो गया, जिससे 5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। मौसम था बारिश का वजह में, और ये जो गरीब परिवार ये घर जो धंसा, ये बहुत दयनीय अवस्था है। इस बीच में एक छोटी सी बच्ची का जान गया। बारिश से जमशेदपुर के लोगों का बुरा हाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को राहत सामग्री मुहैया कराने का निर्देश दिया। पूर्व में हर साल जब पानी नदियों का जलस्तर बढ़ने से आता है, तब मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि हम लोग एक ही राग अलापते हैं और पानी उतर जाने के बाद शासन प्रशासन सब सो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मुख्य रूप से नदी किनारे जो इलाके बसे हुए हैं, उन इलाकों को किस तरह से हम योजनात्मक रूप से बसाएं, हटाएं, ये काम नहीं हो रहा है। इधर खूंटी में भी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जरागुट बेलकीधुरा गांव के पास बना पुलिया बारिश की धार बर्दाश्त नहीं कर सका। पुलिया के टूटने से खटकुरा पंचायत के लोगों का संपर्क टूट गया है। जमशेदपुर से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए, उनका सीधा रुख करते हैं। मनोज, प्रदेश भर का हाल है, मूसलाधार बारिश की वजह से हर जगह जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं। समस्या देखी जा रही है जल जमाव की। जमशेदपुर में क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन इससे निपटने के लिए क्या कुछ कर रही है? जल जमाव से निपटने के लिए जो इलाके जलमग्न है, वहीं सरयू राय भी पहुंचे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ किया गया? निश्चित तौर पे जमशेदपुर बात पूरे कोल्हान से पूरे झारखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त हो जाता है। जमशेदपुर में 2 नदी है, एक स्वर्णरेखा और दूसरा खरकई, और दोनों नदी खतरे के निशान से पार होती है। इसका नतीजा है कि जहाँ आसपास का जो निचला इलाका है, चाहे वो बागबेड़ा का इलाका हो जहाँ 500 घरों में पानी प्रवेश कर गया है बाढ़ का, वही दूसरी तरफ कदमा का शास्त्री नगर की बात करें तो शास्त्री नगर में 150 से 200 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वही मानगो के इलाका की बात करें तो मानगो में भी पानी प्रवेश कर गया है, जो स्वर्णरेखा नदी किनारे गए। वही बाबूडी, लाल भट्टा और भुइयाडी, ये जो इलाका है यहाँ भी पानी है। आदित्यपुर की बात करें जो खरकई नदी के किनारे सटा हुआ है, आदित्यपुर के निचले इलाका जो है राम मरैया बस्ती, वहां भी पानी प्रवेश कर चुका है। यूं कहें कि पूरे जो नदी किनारे जो बस्ती है, पूरा बस्ती जलमग्न हो चुका है, क्योंकि दोनों नदी खतरे के निशान को पार कर चुका है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है, जो लोग फंसे उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री जो है वो दिया जा रहा है, ऊंचे स्थान पर लोगों को शिफ्ट किया गया है, और साथ साथ जो यहाँ पे सामुदायिक भवन है या स्कूल है, उस स्कूल को रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर लोगों को रखा गया है। दूसरी तरफ जो विधायक सरयू राय है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण उन्होंने किया। हालांकि जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी दोनों क्षेत्र का भ्रमण उन्होंने किया है।
जिन जिन इलाकों में लोगों को राहत की जरूरी है वहां पर राहत सामग्री इनके तरफ भी पहुंचाया जा रहा है और इनके जो टीम है वो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वही जिला प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि नदी किनारे जितने लोग रह रहे हैं जिनके घर में पानी अभी तक प्रवेश नहीं किया है और भविष्य में कर सकता है, वो अभी सुरक्षित स्थान पे चले जाए ताकि किसी प्रकार के खतरा ना हो। क्योंकि आज रात में बैंगबिल का 2 फाटक, उड़ीसा के बैंगबिल डैम के 2 फाटक खोले जाने की सूचना है। अगर ये दोनों फाटक खुलता है तो जमशेदपुर पूरा जलमग्न हो जाएगा। रात से 10 घंटा समय लगता है पानी आने में और 10 घंटा बाद यानी अहले सुबह पूरा जमशेदपुर पानी पानी हो जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी चुनौती है, आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि आप बारिश होती है या जो नदी किनारे लोग हैं वो कम से कम ऊंचे स्थान पे चले जाएं। प्रशासन सहयोग कर रहा है लेकिन जरूरत है कि लोग अपने तरफ से भी ये व्यवस्थाएं करें कि कम से कम कुछ खतरनाक जगह पे नहीं जाएं। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि लोग सेल्फी लेने नदी किनारे पहुंच रहे हैं। जो ब्रिज है, ब्रिज पर हम कई वीडियो भी हम लोगों ने दिखाया है कि लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, फोटो खींचते हुए। तो प्रशासन लोगों से आग्रह कर रहा है कि आप कम से कम अपनी जान जोखिम में नहीं डालें, आप कम से कम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। राहत सामग्री की जहां तक बात है क्योंकि अब रात हो चुका है, रात का भोजन जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और सामाजिक संस्था के साथ साथ जो स्थानीय विधायक है, चाहे पूर्णिमा दास साहू की बात कर लें या सरजुग राय जी की बात कर लें, तो ये दोनों लोग लगे हुए हैं ताकि जो इनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जो प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित है, उन तक भोजन पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो इलाके जो जलमग्न हो गए हैं उन इलाकों को लेकर प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है, जो पहल की जा रही है, बात करें अगर उन इलाकों की, माफ कीजिएगा, उन इलाकों के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है प्रशासन की तरफ से? निश्चित तौर पे लोगों को पहले ही कह दिया गया और साथ साथ जो लोग जिन लोगों का घर में पानी प्रवेश कर गया है वहाँ एनडीआरएफ की टीम जो है वो बोट लेकर पहुंचकर लोगों का सामान रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि लोगों का सामान जो है कि ज्यादातर लाखों का क्या करोड़ों का नुकसान हम आकलन कर सकते हैं। 500 अगर एक जगह है, 200 अगर हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी इलाके, कई इलाके जो है जमशेदपुर में जलमग्न हो गए हैं और वहां पर प्रशासन की तरफ से पहल की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है, राहत बचाव का कार्य जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।